सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। ऑफिशियल आंसर की आ गई है और ऑफिशियल आंसर की मैं आई होप आपने स्कोर भी चेक कर लिया होगा और जो हमने कम्युनिटी में पोस्ट डाल रखी थी अपना स्कोर वहाँ पर भी आपने वोटिंग डाल दी होगी। तो जो हमारे पास डाटा आया है उसी के बेस पर ये वीडियो है, क्योंकि बच्चों के कमेंट थे कि मैम पीजीटी और टीजीटी की कट ऑफ को अलग अलग बताइएगा, क्योंकि जो पीजीटी का था टीजीटी के कंपैरिजन में पेपर ईजी आया हुआ था। टीजीटी का काफ़ी जो है जर्नल और अगर आप सब्जेक्ट की बात की जाए तो काफ़ी लेंथी पेपर आया हुआ था। तो ये मार्च में कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन क्या कुछ है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ये पीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। जो पीजीटी का डाटा आया हुआ है उसके बिहाफ पे जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि देखो वैसे तो हमारी जो कट ऑफ है वो 90 प्लस वाले स्कोर बेस्ट थे, लेकिन इंग्लिश ने सारा काम ख़राब कर दिया। बहुत सारे बच्चे आंसर की वजह से या फिर वैसे ही जो है 4 नंबर लेने में जो है बहुत ही दिक्कत हासिल हुई। और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को काफ़ी ये ले लिया था कि भाई 4 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हो गए, जिसकी वजह से जो पीजीटी की कट ऑफ है, अगर आपका जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 85 प्लस है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। देखो हम ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि सेफ जोन में है, ठीक है। 1-2 नंबर की ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस की है यानी कि जो एनवीएस की है वो भी देखी थी, केवीएस की है वो भी कट ऑफ देखी थी। उसी के बेस पर हम इन चीज़ों के बारे में एनालाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया, ठीक है। तो प्रीवियस जो रिज़ल्ट हैं वो बेस मानते हुए ही हम जो है इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। और जो ओबीसी है उसका ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, 2-3 नंबर का ही फ़र्क होता है जनरल और ओबीसी के बीच में, ठीक है। तो आपका जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है उनमें जनरल के कंपैरिजन में आपके अगर 80 प्लस है, ठीक है, तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है, यानी कि आप सेफ जोन में हैं। इससे 1-2 नंबर कम वाले वो देखो जी अपने आप को डेंजर जोन में मान सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आपका इतना स्कोर है तो आप 100% क्वालिफाई ज़रूर होगे। उसके बाद जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, एससी कैंडिडेट्स और एसटी कैंडिडेट्स, इनके अगर स्कोर 75 प्लस और एसटी कैंडिडेट 70 प्लस अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इससे नीचे वाले, क्योंकि एसटी है जो कैटेगरी, उनका 60 प्लस पर भी होने के चांस होते हैं, लेकिन अगर आपके 70 प्लस हैं तो आप 100% सेफ जोन में हैं। ये हमने उनके मार्क्स बताए हैं जो अपने आप को 100% सेफ जोन में मान सकते हैं। जो इनसे 1-2 नंबर कम है वो अपने आप को देखो डाउटेबल कंडीशन में मान सकते हैं, भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्कोर भेज रहे हैं जी, मेरा इतना स्कोर है, मेरा इतना स्कोर है, क्या मैं अपने आप को सेफ में मानूं। मैंने इतनी कट ऑफ रिगार्डिंग वीडियो बनाई, भाई डाटा आने से पहले की, डाटा आने के बाद की, उसके साथ साथ जो हमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसकी, कि भाई बच्चों को एक आइडिया लग जाए, उनके जो माइंड की बार बार ये जो कमेंट आ रहे हैं ये कमेंट आने बंद हो जाए, और जो नॉलेजेबल कमेंट है, ठीक है, वही कमेंट आए। अब जो आपका स्कोर है कितना है ये कमेंट में मत डालिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिएगा कि भैया आप सेफ है या नहीं है। अगर आपके कोई और डाउट है तो वो कमेंट आप कर सकते हो। अब इसके बाद था भाई ईएमआरएस में कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। देखो ईएमआरएस में जितनी पोस्ट होती हैं उतने कैंडिडेट्स तो आपके क्या होंगे, जैसे 50 पोस्ट है, ठीक है, तो 50 के 50 आपके, जैसे हम अपने सब्जेक्ट की ले लेते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स में जनरल की 44 पोस्ट है, तो 44 आपके कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, उन्हीं को दिखाया जाएगा। उसके बाद हर एक पोस्ट के 10%, यानी कि इनका जो 10% है 4 या 5 कैंडिडेट्स आपके वेटिंग लिस्ट में होंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ कैंडिडेट्स आपके जो है अगर दूर का स्टेशन मिल जाता है तो उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका नंबर आ सकता है 1 साल तक। इस चीज़ का वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स है वो अपना वेट कीजिए, भाई कभी भी अगर कोई भी इनमें से जाता है किसी भी वजह से तो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स है उनके सिलेक्शन के चांस होते हैं, ठीक है। तो वो आपको अपना जो है चेक करना होता है स्टेटस।
उसके लिए आपको ईएमआरएस की जो साइट है उसको विज़िट करना होगा। देखते हैं भाई, जो रिजल्ट है वो भी आपका काफ़ी जल्दी आने के चांस है। अभी डेट देखो, कोई भी डेट का जो आइडिया है या फिर फाइनल नहीं हो पाई है जो कि हम आपको बता सके, लेकिन ये है कि ईएमआरएस की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यही थी कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ये उसमें मेंशन था। और बच्चे पूछ रहे थे बार बार, मैम वेटिंग लिस्ट भी आती है, क्वालिफाई में कितने कैंडिडेट्स होते हैं? तो क्वालिफाई में सिर्फ उतने कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो जितनी पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट्स होंगे। लेकिन वेटिंग लिस्ट में डाले जाएंगे आपके 10%, यानी कि 100 पोस्ट है, 100 अगर वैकेंसी हैं तो 10 कैंडिडेट्स आपके वेटिंग लिस्ट में होंगे, जो कि 1 साल तक रखे जाते हैं। भाई कोई भी कैंडिडेट्स किसी भी वजह से जाता है तो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।